हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इसी क्रम में पढ़ते हुए क्लास नंबर 3 शूट करने जा रहे हैं रेलवे का, और जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे आभास संख्याओं में। आभास संख्याओं से अभी तक रेलवे में आए हुए सभी प्रकार के क्वेश्चंस। आभास संख्याएं कैसे हैं, किस तरह की होती हैं, क्या बोलते हैं, 1 से लेके 100 तक में आभास संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 200 तक में आभास संख्याएं कितनी होंगी, ये पूरा एक संपूर्ण क्लास होगी। आभास संख्याओं से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो, आज डे 3 है संख्या पद्धति का, और ये सारे क्वेश्चन एलपी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, ग्रुप डी में आए हुए सारे क्वेश्चन की चर्चा है। तो भैया आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखने और सुनने में तो लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन अभी से आप ये सारी चीज़ें तैयार करके चलिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है बच्चे। ठीक, देखिए क्या पूछा जा रहा है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ध्यान से देखना, अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। आपको थोड़ा सा गिनती दिखा देते हैं। यहाँ देखो, ध्यान से देखना, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 की बात हो रही है, दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ध्यान से देखिए, दहाई के स्थान पर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 20 से लेके। कहाँ से बच्चे? 20 से स्टार्ट हो जाएगा, और 20 में होगा यहाँ दहाई के स्थान पे, फिर 21 पे होगा, फिर बेटा 22 पे होगा, फिर 23 पे होगा, फिर 24 पे, फिर 25 पे, 26 पे, 27 पे, 28 पे, 29 में। बाकी कहीं दहाई के स्थान पर 10th प्लेस पर 2 नहीं मिलेगा। तो टोटल कितना यहाँ 9 और 1 यानी 10 बार आएगा। करेक्ट आंसर अपना क्या होगा? 10 होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आप पूरी गिनती लिखिए और खुद से क्वेश्चन बनाया करिए। करेक्ट आंसर बेटा अपना बनेगा 10 आएगा। कितना आएगा? 10। ठीक, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? ठीक, ये लो 10 आया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका ये हुआ, और कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। चलिए आपको डिटेल बता दें, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। आरपीएफ एसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, अगर छोड़ गए, वहाँ गिनने बैठ गए तो बच्चे फिर हो गया फिर पेपर तुम लोगों का। ठीक है, यहाँ से देखो, अगर हम बात करें 1 से 100 तक की गिनती में, तो बेटा 1 से 100 तक की गिनती में आप ये बताइए कि टोटल जो है 1 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है। देखो 0 को देखो, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर है ना 0। 0 यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ से लेके बेटा सब में होगा 10 लाइन में, लेकिन 100 में 2 बार होगा। तो यानी 1 2 कितनी बार? 0 बेटा 10 बार होता है। अंक अगर 1 की बात करें तो देखो 1 यहाँ ऐसे गिना जाता है, 1 2। अगर हम इस वाले स्थान की बात करें तो 1 यहाँ मिलेगा बच्चे, और यहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, यानी ऐसे लाइन पे अगर जैसे एरो जा रहा है ना, वैसे देखो आप, यहाँ कितनी बार मिलेगा? 10 बार मिलेगा। ठीक, और यहाँ 10 से स्टार्ट होता है और 19 तक चलता है। तो हम कहेंगे यहाँ इस वाले पे, इस वाले प्लेस पे 1, 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, इस तरह करके 10 यहाँ मिले, 10 यहाँ मिले, 20 हुए, और 100 में बेटा 1 हो गया, तो 1 21 बार हुआ। ठीक है, अगर हम 2 की बात करें तो 2 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी इस तरह रो में अगर देखा जाए, ऐसे करके ऐसे देखोगे इस तरह, तो यहाँ आपको 2 कितनी बार मिलेगा? 10 बार। लेकिन बेटा 20 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक? 29 तक में दहाई के प्लेस में 10 बार मिलेगा, यानी 2 10 बार आएगा। ऐसे बच्चे 3 10 बार आएगा, 4 10 बार आएगा, 5 10 बार, 6 10 बार, 7 10 बार, 8 10 बार, 9 10 बार। ठीक है, डिटेल में आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब चलिए क्वेश्चन के सारे आंसर कर लेते हैं। अगर हम कह दें 1 से बच्चे लेके 100 तक में, 1 से 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार आता है, तो आप बताएंगे 0 10 बार आएगा। कितनी बार बच्चे? 10 बार। हमेशा के लिए याद रख लो इस चीज़ को। अगर हम पूछें 1 कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे 1 आता है सर 21 बार। ठीक है, सारे नंबर 20 बार होते हैं, लेकिन 1 21 बार क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में 100 में भी 1 मिल जाता है। ठीक, ऐसे 2 की बात करें, 2 से लेके कहाँ तक? 2 है, 3 है, 4 है, और बच्चे 9। बाकी अंक कितनी बार होते हैं? तो आप कहेंगे ये 20 बार होते हैं। कितनी बार? 20 बार। अब तो नहीं भूलोगे ना, फिर एक बार रिपीट करो हमारे साथ। अगर हम कह दें 1 से 100 तक की गिनती में बेटा 0 कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे 10 बार। 1 कितनी बार आता है? 21 बार। बाकी कोई भी डिजिट की बात किया जाए तो वो बेटा कितनी बार आएगा? 20 बार। तो 5 कितनी बार आएगा? 20 बार। 4 भी 20 बार, 8 भी 20 बार, बाकी सारे नंबर बच्चे 20 बार आएंगे। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, कह रहा है ये 4 अंक है, इनका प्रयोग करने से
बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, कहेंगे सर सबसे छोटा नंबर 0 है, ये रख दें, फिर 3 रख दें, फिर 5 रख दें, फिर 6 रख दें, और उनको लगता है ये 4 अंकों की संख्या बन गई। तो बेटा बच्चों आपने बचपन में पढ़ा नहीं सही से, इसके आगे हम 0 लगा दें तो क्या 5 अंक की 6 अंक की बन जाएगी? गलत बात। शुरुआत में 0 रख के आप नंबर नहीं बनाओगे, शुरुआत में सबसे छोटा अंक देखो, सबसे छोटी संख्या बनाना है बच्चे। सबसे छोटा अंक 0 को छोड़ के क्या हुआ? 3। इसके बाद अब सबसे छोटे नंबर लिखो, बाकी बचे हुए 5, 0, 6 में इनमें कौन सा नंबर सबसे छोटा है? 0, फिर इससे बड़ा 5, फिर इससे बड़ा 6, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3056। कई बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होती है और रेलवे NTPC 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए। इन्हीं अंकों का यूज करना है। तो आपको पता है बच्चे 0 शुरुआत में यूज नहीं कर सकते हैं, सबसे 0 को छोड़ के बाकी सब छोटे नंबर क्या हैं? 2। इसका मतलब 2 से स्टार्ट होगी, और 2 को छोड़ के अब 2 यूज हो गया। बाकी सब नंबर में देखो अब सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 0, फिर उसके बाद फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो बेटा जो आंसर आएगा 2034 ऐसा आएगा, 2034। ये डी नंबर आपके क्वेश्चन का आंसर। ये भी NTPC 2021 के सेटों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन छूटा हुआ है तो हम आपको काम दे देते हैं, कमेंट करके बताना। हम कह दें 1 से लेके 100 तक की गिनती अगर गिनी जाए तो इसमें अंक 7 कितनी बार आएगा? डिजिट 7 कितनी बार आएगा? ये पूछा जा रहा है। 7 कितनी बार आएगा ये बताइए, कमेंट करके बता देना भाई। ठीक, ये देखो बेटा मेहनत बहुत लगती है क्लास को बनाने में, इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए, क्लास को शेयर करिए। ठीक है, सभी बच्चों को, सभी ग्रुपों में, दुनिया के सब टीचरों को आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ भी देखिए, ठीक है, मेहनत आपके लिए की जा रही है और किसी से कमज़ोर कंटेंट नहीं दिया जा रहा है आपको, और किसी से कमज़ोर आपको बताया नहीं जा रहा। हर एक छोटी से छोटी बात बताई जा रही। तो भाई आपका काम बनता है कि आप सपोर्ट करें, क्लास को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें बढ़िया बढ़िया से। हम उन कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं कैसा लगा। ठीक, तो ये कहा जा रहा है 301 से लेके बेटा 399 तक की गणना अगर की जाए, गिनती की जाए तो 3 कितनी बार आएगा? देखो सबसे पहला एक सीक्वेंस होता है इन नंबरों को लिखने में। 301 से लेके बेटा 399 तक लिखने तो नहीं बैठ जाओगे पेपर में, ऐसे लिखते 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 आप कहाँ पहुँच जाओगे? 399 तक पहुँचोगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पहले आप ये वाला दहाई स्थान पे देखो 3 कितनी बार आएगा, फिर सैकड़े के स्थान पे भाई 3 अंकों की संख्या है। फिर पहले आप ये वाले में देखो कि जो सैकड़े के प्लेस में है, 100 प्लेस में है, वहाँ 3 कितनी बार आएगा? तो ये बेटा 3 3 सब में रहेगा, क्योंकि 300 की लाइन है। कितनी संख्या लिखी है? 1 से लेके 99 तक। तो बेटा पहली सैकड़े के स्थान पे 3 तो 99 बार आएगा। फिर दहाई के स्थान पे कहाँ आएगा? दहाई के स्थान पे देखो यहाँ से ऐसे चलता रहेगा, 330 जो नंबर आएगा वहाँ पे आपको 3 देखने को मिलेगा, और ये 3 3 9 तक रहेगा। कहाँ तक? 3 3 9 तक। तो यहाँ बेटा कितने मिलेंगे? 330 से लेके 339 तक। यहाँ बेटा टोटल नंबर कितने होंगे? 10 यहाँ पे होंगे। समझ में आई बात? हमने ये वाला निकाल लिया दहाई के स्थान पे। फिर बेटा हम सैकड़े की तरफ जाएंगे, ऐसे नहीं आप देख सकते, ऐसे प्लेस देखा जाता है। फिर इकाई वाले अंक को देखो, इकाई में 3 कहाँ मिलेगा? तो बच्चे इकाई में जो 3 मिलेगा वो 303 में मिलेगा। ठीक है, फिर आप कहोगे 3, फिर कहाँ मिलेगा? 313 पे मिलेगा। फिर बच्चे कहाँ मिलेगा? ऐसे 323 में मिलेगा, और कहाँ तक मिलेगा? 393 तक मिलेगा। तो यहाँ से लेके कितनी ऐसे कॉलम होंगे ऐसे करके? 301 300 ऐसा। ठीक है, समझ रहे हो ना? 301, फिर 311, फिर 321, इस तरह। तो ये टोटल 10 यहाँ होंगे। तो बच्चे ये 10 लिख दिया, तो टोटल काउंट कर लो, 9 9 1 10 1 11 119 बार होगा। ये सही तरीका होता है इसको काउंट करने का। ठीक, 119 बार। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योगफल 8 है, और इसके इनमें से 36 जोड़ दिया जाए अगर उस संख्या में, तो मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या प्राप्त होती है। अब कह रहा है इनके अंकों का योगफल 8 है, तो बेटा सभी ऑप्शन में अंकों का योगफल 8 है। लेकिन कह रहा है अगर इसमें से इस संख्या में 36 जोड़ दोगे तो इसके अंक बदल जाएंगे। तो बेटा 71 का अंक बदलेगा तो 70 होगा, 17 होगा। अब बताइए इसमें 71 में अगर आप 36 जोड़ोगे तो भाई नंबर तो बड़ा आएगा, छोटा तो नहीं आना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 62 का उल्टा कितना हुआ? 26 हुआ। और 35 का उल्टा क्या हुआ? तो आप कहेंगे 35 है अगर हमारे पास
तो इसका उल्टा क्या हुआ, अंक पलटने के बाद 53 बना, तो इसमें जोड़ोगे तो बढ़ेगा, और बेटा इनमें जोड़ोगे तो बढ़ना चाहिए, जबकि अंक पलटने के बाद नंबर छोटा मिलता है। इस बात का मतलब ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। 35 में कुछ जोड़ोगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन 35 में 36 जोड़ेंगे तो 36 जोड़ने के बाद 53 तो नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में जब 36 जोड़ दिया जाता है तो जो नंबर मिलता है वो कौन सा आता है, इस संख्या के बदले हुए अंक मिलते हैं। जैसे हम 26 को देखें, 26 में कह रहा है अगर इसमें 36 जोड़ोगे तो इसके अंक बदल जाएंगे, यानी 26 की जगह 62 हो जाएगा। तो क्या 36 जोड़ने पर इसके अंक बदलते हैं? तो जैसे ही हमने 36 जोड़ा, 26 में 36 जोड़ेंगे 62 मिल जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका डी नंबर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। ये 8वां है, कह रहा है 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो हैशटैग की जगह और ये जो लिखा है इसकी जगह दोनों का स्थान पे कौन सा अंक आना चाहिए। तो भैया 8 से भी कटना चाहिए 5 से, तो बच्चे 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 अंकों का कटना जरूरी है, लेकिन 5 से कटने के लिए नंबर का आखिरी अंक बेटा 0 हो या 5 हो, ये दोनों जरूरी हैं। तो जैसे ही हम 5 से देखेंगे तो बेटा 0 या 5, तो ये किसकी जगह लिखा है, ये हैशटैग की जगह, और ये दूसरा सिंबल इसकी जगह दिया। ठीक, तो यहाँ ना तो ये हो सकता और ना बेटा ये हो सकता। क्यों? क्योंकि जब किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो वो 5 से नहीं कटता, तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो बेटा 0 0 ही लिखा है, यानी कि इसका कन्फर्म हो गया कि इसकी जगह अंक आएगा 0। तो अब लिखा है 3 हैशटैग और इसकी जगह लिख दिया 0, और ये 8 से भी कटना चाहिए। तो अगर 8 से कटना चाहिए, अगर हैशटैग की जगह हम 0 माने, तो क्या 308 से कटता है? तो आप कहेंगे ना जी, 308 से एग्जैक्टली नहीं कटता। तो करेक्ट आंसर होगा 3, हैशटैग की जगह 2 रखोगे और 0, तो ये देखो 8 से कटने लगा। करेक्ट आंसर बच्चे होगा डी नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना आता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, टोटल 6 अंक होने चाहिए, 1 लगा के बाकी 5 0 लगा लो, 6 अंक हो गए। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इससे माइनस कर देंगे, तो बच्चे यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 9001 डी नंबर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है इनका गुणनफल करने पर दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। तो बेटा जब आप 0.202 लिखा है 0.2 और 554, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करते हो 95.75 से। बच्चे इस क्वेश्चन को देने का मतलब यह है कि कुछ ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं और उनसे ये गलती हो जाती है। वो ये देखते हैं कि देखो यहाँ पे अंक कितने लगे हैं, 2 2 4 1 5 अंक बाद यहाँ 2, तो क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे 5 2 7। ठीक, अगर ऑप्शन होता, लेकिन बेटा 7 इसका गलत आंसर है। हम 5 से अगर गुणा करें तो 5 चौको 20 आ जाएगा, 5 25 25 2 27 आएगा, फिर ऐसे स्पेस लगा के 7 का गुणा करेंगे, 7 चौको 28 आएगा, और इस तरह देखा गया तो लास्ट में 0 बन गया, 8 7 15 हुआ। और जब 0 बनता है यानी 7 होने चाहिए, लेकिन लास्ट में 0 है तो इसको हटा के आप कहेंगे 7 नहीं, कितने अंक बाद, 6 अंक बाद। क्यों? अगर हम कह दें 8.67 और 0 0 0 ऐसे लिख दें तो आप क्या बताओगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे 2। अगर इसके आगे 0 0 लगा के 10 लिख दोगे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब है जब गुणा कराओगे लास्ट में अगर 1 0 आ गया तो वैसे तो पॉइंट कितने हैं, 5 2 7 हैं, लेकिन 7 नहीं बना के 1 0 हटा दोगे, 1 पॉइंट हटा दोगे, कितना आ जाएगा 6। तो 6 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेटा कह रहा है BA इंटू 3B है, B और A का गुणा कराओ। देखो RRB NTPC में पूछा गया है, और ये B3 का गुणा अगर किया जा रहा है तो बच्चे 573 आ रहा है, कितना आ रहा है 57A आ रहा है, 5 7 और A। ठीक, अब ये बताइए 3 का जब मल्टीप्लाई कराते हो तो ऐसे ही तो कराते हो, जैसे 28 इंटू 37 लिखा है तो आप पहले इस 7 का गुणा 8 में कराते हो, तो वैसे ही हम 3 का गुणा A में कराएंगे, 3 इंटू A, और A ही आना चाहिए। तो बताइए A की जगह अगर 2 रखेंगे, हम ध्यान से समझना, 2 रखेंगे तो 3 और 2 का गुणा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 आना चाहिए। इस बात का मतलब ये ऑप्शन नहीं है। A का मान 3 रखेंगे तब भी नहीं बनेगा, 3 इंटू 3 यहाँ 9 आ जाए, जबकि कह रहा है A में गुणा करोगे 3 का तो A ही आना चाहिए। तो A की जगह अगर बच्चे 5 रख देंगे तो यहाँ अगर 5 रखा जाएगा, ध्यान समझना, अगर A की जगह बच्चे हम 5 रखें तो 3 का 5 में गुणा होकर 15 आएगा, और यहाँ पे डिजिट आएगा 5,
और देखो a यहाँ अगर a है, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 आना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड यही कह रही ना कि 3 का 5 a में मल्टीप्लाई करिए a ही आ जाए। अगर 3 का यहाँ a की वैल्यू 5 मान ले तो 3 × 5 15 यानी 5 आ गया। अब कह रहा है, अब ध्यान से देखो b का मान क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। b का मान या तो 2 या तो 3। अब बच्चे अगर यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे हम b का मान 2 मान के चलते हैं, तो a की वैल्यू पता चल गई 25 है, तो b का मान आपने क्या माना है, 2 माना है, तो ये 2 रख दिया और ये 3 रख दिया। तो 3 का अगर इसमें गुणा कराएंगे 15, 5 आया, ठीक है, और 3 गुणे 75 आया। फिर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में 10 आ गया, तो यही आना चाहिए 5 है, और यहाँ पे बच्चे क्या आना चाहिए, ये 7 है, ठीक है। 25 गुणे 2 50, तो क्या ये 575 आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है 575, और यही तो लेके आना था। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा बी की जगह क्या होगा, 2 होगा, ना कि 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो आप सब लोग जानते हैं ये HW है, आप इसका कमेंट करके आंसर बताना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर सब एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना, ठीक। कह रहा है 5 अंकों की से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाजित है, तो वह यक्ष है। यानी कि वो जो 5 अंकों की संख्या है, उस 5 अंकों की संख्या का नाम उसने यक्ष दे रखा, और 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी है। बेटा ये 4 0 लगा के 1 लगा के ये 5 अंक बन गए, ठीक है। और 5 अंकों की संख्या जो 97 से कट रही है, 97 से, तो वो कौन सी होगी, तो हम अगर हम 1 लाख होती है सबसे, ये 10,000 होती है 5 अंकों की संख्या। अगर हम 97 से बच्चे इसको डिवाइड करें तो यहाँ 3 बचेगा, 0 आएगा, भाग नहीं जाता, 1 0 लगाया, 1 0 तो आप उतार लिए, 1 0 और लगा के और उतार लिए, ठीक। अब इसको 4 बार आपने भाग दे दिया, 4 7 28 हुआ, और 4 गुणे 9 36, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार भाग दो। कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार अगर डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 आ जाएगा बच्चे, और 3 नाम 27, 27 2 29, ठीक, ऐसा है। यहाँ से बेटा 9 बचा, और यहाँ से है 9 रिमाइंडर बचा। अगर 9 इसमें माइनस कर दोगे बच्चे, तो 9 माइनस करने पे इसमें अगर 1 भी माइनस कर दोगे तो बच्चे 4 अंक की आ जाएगी, जबकि बताना है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो आप माइनस तो नहीं कर सकते। तो फिर एक नंबर और मिलेगा जो 97 से अगर इस नंबर को डिवाइड किया जाए 10,000 को, तो ये पता करना है कि कौन सा नंबर है जो 97 से कट जाएगा। तो एक तो 9 माइनस करके, लेकिन 9 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 9 माइनस करने पर ये बेटा 5 अंक की बजाय 4 अंक हो जाएंगे। तो हम क्या कर दें, 97 माइनस 9, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, कितना आ जाएगा, 8 आया, 8 आया, 88 आया। अगर बच्चे 88 इसमें जोड़ दें, ऐड कर दें 10,000 में, तो भी 97 से कट जाएगी। तो जैसे ही 10,000 में हम 88 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये बन गई। और हमें बताना है ये संख्या 5 अंकों की जब सबसे छोटी है, इसी को उसने बोला है कि ये संख्या क्या है, यक्ष है। तो इस संख्या के अंकों का योगफल 8 8 16 1 17, करेक्ट आंसर आएगा बच्चे 17, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, 1 से लेकर 99 तक की गणना करने पर दहाई में कुल कितने अंक कितने हैं, ठीक है। 1 से लेके बच्चे अगर 99, देखो ये क्वेश्चन देखने में तो बड़े आसान लगते हैं, लेकिन गलत कर बैठे हैं बच्चे, ठीक है। तो RPF कांस्टेबल में पूछा गया है, कह रहा है 1 से लेके अगर बच्चे 99 तक की संख्या लिखी जाए तो दहाई के कुल अंक कितने होंगे। तो बेटा दहाई के अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 और कहाँ तक, 99 तक। तो 1 से लेके 9 तक तो नहीं होते ना, तो आप कहेंगे 1 से लेके 9 तक में कुल 99 संख्याएं होती हैं, जिसमें से 9 नंबर हटा दो तो 90 नंबर बनेंगे। 90 नंबर ऐसे होंगे जिनके दहाई के अंक होंगे, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है ना, दहाई के कुल कितने अंक होंगे, तो हम कहेंगे 90 होंगे, करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुना से 5 अधिक है। तो पहली संख्या का 3 गुना, अगर हम पहली संख्या 5 का 3 गुना कर दें 15 और दूसरी संख्या का 2 गुना कर दें 6 गुणे 2 12, तो इनका अंतर बेटा 5 आना चाहिए। कह रहा है पहली संख्या का 3 गुना ज़्यादा है किससे, दूसरी संख्या के 2 गुने से। तो बेटा यहाँ तो 3 ज़्यादा है, क्वेश्चन की डिमांड है 5, इसका मतलब है ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा चेक कर लेते हैं, पहली संख्या का 3 गुना यानी 21 और दूसरी संख्या का 2 गुना यानी 16, और इनका अंतर 5 आना चाहिए, आ भी रहा है, करेक्ट आंसर आपका सी नंबर। ऑप्शन से करिए, ज़्यादा आसान होता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक। चलो
अब बेटा आ जाता है प्राइम नंबर में अभाज्य संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और सभी बच्चे हमें बताएंगे कमेंट करके कि भाई अभाज्य संख्याएं किसे बोलते हैं। ठीक, तो याद रखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, इन्हें ऋण संख्या भी बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो संख्याएं, या आप कह सकते हैं केवल 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। केवल 2 फैक्टर हों। कितने? केवल 2 फैक्टर हो, यानी 2 गुणनखंड हो। या हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, किससे? जैसे ये 2 है, 2 बेटा 1 से कटती है और खुद 2 से कटती है, और कोई नंबर की औकात नहीं है कि 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे उन्हें अभाज्य बोलते हैं। या आप कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें अभाज्य बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि 1 से लेके सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, या 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, या 1 से 10 तक में अभाज्य कितनी हैं, 10 से 20 में कितनी है? तो बच्चे ये 1 से लेके 50 तक की टोटल अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, और ये नोट डाल के आपको लिखना है। 1 से लेके 50 तक में अगर आपसे पूछा जाए टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे सर 15 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं? 15। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7 जो होती हैं बेटा वो 1 से 10 तक में होती हैं। कितनी? 1 से 10 तक में कितनी हो गई? 4। ठीक है, 1 से 10 में 4 होती हैं। फिर बेटा 10 से लेके 20 तक में कितनी होती हैं? ये फिर ये 4 होती हैं। कौन कौन सी? 11, 13, 17, 19। ठीक है, फिर कितनी होती हैं बच्चे? 4 होती हैं। 4 4 कितनी हो गई? 8 हो गई। 20 से लेकर बेटा कितनी? 30 तक में अगर संख्याएं पूछी जाएं कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं, 23 और 29। इनकी ट्रिक भी बता देते हैं अभी याद करने का। ठीक है, और 30 से बच्चे पूछा जाए 40 तक में कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे यहाँ भी सर 2 होती हैं। और पूछ लिया जाए 40 से 50 तक में कितनी होंगी, 40 से 50 के बीच में, तो बच्चे यहाँ पे 3 होती हैं। कौन कौन सी? ये याद रखना है आपको। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक, ये ध्यान देना। इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ये किसी से नहीं कटेंगी, या तो 1 से कटेंगी या तो स्वयं से। और 1 से लेके टोटल 50 तक में कितनी होती हैं? 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। ठीक है, 1 से लेके 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? 15 होती हैं। ऐसे अगर हम कह दें 50 से आगे और 100 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो बच्चे याद रखिए 1 से लेके कहाँ तक? 50 तक में 15 होती हैं, और 50 से 100 के बीच में कितनी होती हैं? 10 नंबर होते हैं, टोटल 10 नंबर। तो कोई आपसे पूछ ले, देखो कौन कौन से? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और बेटा कितना? 97। ऐसे मिला के टोटल कितने हो गए? 10 संख्याएं ये हो गई। तो 1 से लेके टोटल 100 तक में कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती कितनी होती हैं? 25। 1 से 50 तक में बेटा 15, और 50 से 100 तक में 10। तो टोटल अगर कोई कह दे कि 1 से लेके 100 तक में कितनी होंगी, तो 15, 10, 25 बताओगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सम अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? ये भी 2 होती है। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 होती है। और सबसे छोटी पूछी जाए 2 अंकों की संख्या, तो आप कहेंगे सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 है। 11 ही तो है 2 अंकों की सबसे छोटी। ठीक है, इसके बाद सब 2 अंकों की बड़ी संख्या, 11 के बाद 13, 17 ऐसा करके। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या बेटा क्या है? ये देखो 97 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, और ये भी समझते हैं हम 2 से लेके, अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो देखो तीनों चीज़ लिख लो। 1 से लेके 50 तक में बच्चे कितनी होती हैं? फिर से बोलो 15। और 50 से 100 में बच्चे कितनी होती हैं? लगता है आप लोगों को आसान है, एग्जाम में जब पूछा जाएगा ना तो सोचते बैठोगे, इसलिए इसको इग्नोर मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना। 50 से 100 में 10। तो ऐसे पूछ लिया जाए 1 से लेके 100 तक में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो याद रखना 15, 10, 25। लेकिन बच्चे अगर पूछ लिया जाए 1 से लेके 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो बच्चे टोटल कितनी होती हैं? 46 संख्याएं होती हैं। कितनी? 46 संख्याएं। ठीक, अब 1 से लेके आपने पढ़ रखा है कि 1 से लेके 50 तक में टोटल 25 होती हैं। टोटल संख्याएं अगर 1 से 200 तक में पूछा जाए तो 46 होती हैं। तो 100 से 200 के बीच में कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 21 संख्याएं होंगी। बच्चे कितनी होंगी? 21 संख्याएं होंगी। ध्यान से देखना, 1 से लेके 100 तक का आपको पता है, लेकिन 100 से आगे देखा जाए
तो 100 से आगे 101, 102, 103, 101, 103, 107 ये सब आगे संख्या हैं। तो टोटल अगर पूछा जाए 1 से लेके कहाँ तक की, अगर 1 से लेके 200 तक पूछा जाए तो 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब 200 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 199, और 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 101 होती है। चलिए अब इनको ट्रिक बता दें, याद करने का ट्रिक क्या होता है। भैया 6 का पहाड़ा आता है ना, 2 और 3 को छोड़ दीजिए, 2 और 3 को आप याद कर सकते हैं। 2 और 3 के आगे जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6k + 1 के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, 6k + 1 के फॉर्म में होती है। जैसे हम 6 का पहाड़ा लिखेंगे 6, 6 से 12, 6 से 3 18, 6 से 4 24, 6 से 30 हुआ, 6 से 36 हुआ, 6 से 42 हुआ, ठीक है, और ये कितना हुआ 48 हुआ। ऐसे ही भाई 48 के बाद कितना हुआ 6 नाम 54 हुआ, 6 से 60 हुआ, ठीक है, फिर 66 हुआ, फिर बेटा 72 हुआ, फिर 78 हुआ, फिर कितना 84 हुआ, फिर आप कहेंगे 84 के बाद कितना हो गया 90 हुआ, 90 के बाद कितना हुआ 96 हुआ। अब देखो ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है, 6 से 1 कम कर दो 5, तो आप कहेंगे 5 अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। 5 सिर्फ 1 से कटता है और 5 से कटता है। 6 के बाद बेटा कितना हो गया 7 हो गया। 1 कम करो 1 बढ़ाओ, जो नहीं होगी वो दिखने लग जाएगी। 12 से 1 कम करोगे 11 होगा, और 12 से 1 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। देखो 5, 7, 11, 13 निकल रही हैं। 18 से 1 कम कर दोगे बेटा 17 हो जाएगा, और 18 से 1 बढ़ा दोगे 19 हो जाएगा। ऐसे ही 24 से 1 कम कर दोगे 23 हो जाएगा, और 24 से बेटा 1 बढ़ा दोगे 25। लेकिन 25 अभाज्य संख्या दूर से देखने में लग रही है, नहीं होगी, 5 से कट जा रही है। 30 से 1 कम होगा 29, और 30 से 1 कम होगा 31। ऐसे ही 36 से 1 कम 35 नहीं होगा, क्योंकि 5 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। 36 से 1 बढ़ा के 37। 41 से 1 कम 42 से 1 कम 41 हुआ, 42 से 1 ज़्यादा बढ़ा के लिख दोगे 43। ये भी होगी, ये भी होगी। 48 से 1 पहले कितना 47, लेकिन 48 से 1 बढ़ा के 49 नहीं होगी, दूर से देख के लगने लग जाता है, ये नहीं होगी भाई। 54 से पहले बेटा कितना होगा 53 होगा, और 54 के अगला वाला क्या होगा 55 होगा, तो 55 नहीं होगा, दूर से देख के आपको समझ में आ रहा है। ऐसे 60 से पहले क्या होगा 59, 60 के आगे क्या होगा 61। तो जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं 6k + 1 के फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में 6k + 1 के फॉर्म में। इससे पहले 65 बेटा नहीं होगा, 5 से कट रहा है, 67 एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आप पता कर सकते हैं। 71 बेटा क्या होगा, बिल्कुल होगा। 73 ये भी होगा। ऐसे पूछ लिया जाए 77 होगा, तो दूर से दिख रहा है, 7 से कटता है, 11 से नहीं होगा, लेकिन 79 बिल्कुल होगा, ठीक है। 83 होगा, और बेटा 85 नहीं होगा, क्योंकि 85 क्या है 5 से कटता है। तो ये तरीके होते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि भैया 1 से लेके 100 तक याद रखो, ये लिखना ना पड़े 6 का पहाड़ा, ठीक है। 89 होगा, लेकिन 91 बच्चे नहीं होगा। 95 नहीं होगा, 97 होगा। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। 6 का पहाड़ा लिखो, क्यों, क्योंकि 6 के मल्टीपल से 1 कम या 1 ज़्यादा ही अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि इसके मल्टीपल में 1 ज़्यादा या 1 कम करके जो संख्याएं बनेंगी वो अभाज्य हो ही, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो 100% 6k + 1 के फॉर्म में होगी। कई बार एग्जाम पूछता है कि अभाज्य संख्याएं बताइए किस फॉर्म की होती हैं, तो ऑप्शन में लिखा होगा 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3। तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे 6k + 1। याद करो हमारे साथ एक बार। 1 से लेके 50 तक में 15, 50 से 100 में 10। अगर पूछ लिया जाए 1 से 200 तक तो आप बताएंगे 46, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। चलो अब कह रहे हैं 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, तो हम कहेंगे याद रखा है हमने 15। ग्रुप डी में पूछा गया है, अगर आप याद करोगे तो खटाखट आंसर आप दोगे, अगर सही से पढ़ोगे, ठीक है। तो सिर्फ टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 11 और 20 दोनों को शामिल कर लिया जाए तो इनके बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल 30 और बच्चे 50। यदि यहाँ भी दोनों को शामिल कर ले कि सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो 11 और 20 के बीच में देखा जाए तो 11 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनको शामिल करना है। 11 के बाद बेटा 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है, 17 के बाद 19 होता है। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं 11 और 20 के बीच में, ठीक है। तो इनका योगफल क्या आएगा 11 और 19 बेटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 17 और 13 भी बेटा 30 हो जाएगा। तो इनका योगफल आया 60।
और इनका अंतर निकालना है किससे, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का। तो 30 और 50 के बीच क्या होता है, 31 होता है बेटा, 37 होता है, फिर 41 होता है, और फिर 43 होता है, और फिर 47 होता है। तो इनका योगफल निकाल लेते हैं और इनके बीच का अंतर, तो ये नंबर बड़ा होगा। 7 3 10 1 11, 11 और 7 18 1 19। तो बेटा यहाँ लास्ट का अंक 19 आएगा, जो भी आएगा। और इससे जब 60 घटाओगे तो यहाँ 9 आया, और 9 में 0 घटेगा, लास्ट का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। और ऐसे करके हम जल्दी से आंसर बता देते हैं। अब देखो ये आसान नहीं है, लगता है किसी को, लेकिन बच्चे वहाँ पे जब एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है ना, तो आपसे जल्दी जल्दी में सोचने का टाइम नहीं है वहाँ कि आप सोचने लग जाओ 31 होता है क्या, 37 याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर। तो सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या 11। तो 7 में 1 गया 6, 9 में 1 गया 8, 86 आपका करेक्ट आंसर आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। अब स्पीड से क्वेश्चन लगेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब होता है संयुक्त संख्या नहीं है पूछा गया। संयुक्त संख्या कैसी संख्या, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, कई पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, या हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, या हम बोल सकते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से ज़्यादा जिनके गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्याएं बोलते हैं, या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य नंबरों से कटने लग जाए उन्हें भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्या बोलते हैं। बच्चे हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, यानी कि नहीं है इसका मतलब 3 संयुक्त संख्याएं होंगी और 1 संयुक्त नहीं होगी, और जो भाज्य नहीं होती है बेटा वो अभाज्य संख्या, यानी आपसे अभाज्य संख्याएं पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन में कौन सा अभाज्य संख्या लिखा है। आसान है क्या, आसान नहीं है। जिसको नहीं पता है खोपड़ी केवल खड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा पाएगा जल्दी। तो आपको ये पता करना है इनमें से कौन सी 3 संयुक्त संख्याएं हैं और कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या पता करना है। बेटा इनमें से देखो सबसे बड़ा नंबर 209 से बड़ा नहीं है, तो 209 के बाद कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 225। 225 का वर्गमूल कितना हुआ, 15 हुआ। तो 15 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उन्हीं से डिवाइड करना है, आपको पता करना है, क्योंकि जो संख्या 2 3 5 7 और 11 13 इतनी संख्याएं निकली, अगर इनसे कोई संख्या कट गई, ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और इनसे नहीं कटी तो बेटा वो संख्या किसी से नहीं कटेगी, ये ध्यान देना। और जब संख्या किसी से नहीं कटती तो उसी को तो अभाज्य बोलते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें कि कौन सी संख्या 2 से ये संख्या कटेगी, तो आप कहेंगे 2 से सर नहीं कटेगी, ये 3 से कटेगी, 3 से 9 2 11, 3 से नहीं कटेगी, ठीक है, और 5 से, इन्हीं से चेक करना है और बाकी किसी नंबर से नहीं चेक करना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिखा है इनमें से, 209 है। 209 से बड़ा नंबर 225, 225 का वर्गमूल 15, 15 के पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं से आप इनको डिवाइड करिए। अगर वो कट गई तो संयुक्त संख्या है, नहीं कटी तो संयुक्त संख्या नहीं है, यानी वो अभाज्य है। तो 2 से नहीं कटी, 3 से नहीं कटी, 5 से, 7 से देखा जाए 7 से नहीं कटेगी, 11 से देखा जाए इसको तो 11 से देखेंगे तो बेटा 11 से कट जाएगी, 9 2 11, ठीक है, और 0, अगर इनका अंतर ये है तो ये बेटा 11 से कट रही है, ठीक। इसकी बात करें तो 7 × 2 14, 7 × 3 21, ये 7 से कट रही है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 203 की बात किया जाए तो 203 बेटा किससे कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा। तो कौन सी संख्या, 109। 109 कौन सी संख्या है, ये संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब ये अभाज्य है, किसी से नहीं कटती है, ठीक। ये देखो अगला क्वेश्चन, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। हमने पढ़ा था अभी, टेबल आपको लिखाया था पूरा 1 से लेके 200 तक की सभी अभाज्य संख्याएं। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 199 होती है, लिखाया था अभी। ये सारी नोट्स में आपके होने चाहिए, ठीक है, और हल्के में मत लो, ये इस क्लास से पूरा फंसने वाला है एग्जाम में। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ये पूछा जा रहा है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो बेटा अभाज्य संख्या किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जो एक और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे, जिसके 2 फैक्टर हों ओनली। तो ये देखो ये किससे कटता है, 5 1 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 7 5 12 1 13, 3 3 6 2 8, 7 1 8 5 13। अब देखो पता करना है, जैसे इस नंबर का पता करना है कि ये अभाज्य है या नहीं। तो बताइए, एक 323 की बात किया जाए तो 324 एक
परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जिसका वर्गमूल क्या है 18। तो अगर हमें पता करना है कि 323 हमारी अभाज्य है या नहीं, तो 18 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे इनको भाग दे के देखिए। अगर उनमें से बेटा ये किसी से कट गई तो ये अभाज्य नहीं होगी, अगर नहीं कटी तो अभाज्य होगी। तो 2 से तो बिल्कुल नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, 3 3 6 2 8, फिर 5 से तो बिल्कुल नहीं कट रही, 5 की 0.5 होना चाहिए, फिर 7 से 7 चौको 28, 7 से भी नहीं कट रही, फिर हम इसको 11 से भाग देंगे, 11 गुणे 2 22, 11 से भी नहीं कट रहा, फिर 13 से 13 गुणे 2 26 हुआ और 13 से भी नहीं कट रही। 17 से देखते हैं, 17 गुणे 1 17 हुआ और ये 15 बचेगा, 17 गुणे 9 153। इस बात का मतलब ये आंसर नहीं होगा, 17 से कट रहा है। बेटा 571 को ऐसे ही अभाज्य संख्याओं से ही भाग दीजिए और इसको बार बार निकालना नहीं है। आप देखो 571 यानी कितना, 571 के बाद कौन सा एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम कहेंगे 625। यानी 25 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी ना, 625 का वर्गमूल 25 होता है, उनसे आपको भाग लगाना है। तो इसको भाग लगा के देखिए, ठीक है। तो अगर हम इसको भाग लगा के देखें, देखो ये पहले देखो 7 5 12, अगर 715 लिखा है तो 11 का विभाज्यता रूल आपने पढ़ा है, 7 5 12 हुआ और यहाँ बेटा ये अंक 1 है और 12 और 1 का अंतर 11 हुआ, और अगर इनका अंतर 0 या 11 हो जाए तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये बेटा संख्या 11 से कट रही है, इसका मतलब ये भी अभाज्य नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, बी, ये किसी से नहीं कटने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने पढ़ा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। पता होगा तो ऐसे टिक करोगे, नहीं पता होगा तो फिर क्या करोगे, खोजते रहोगे। अब पूछा जा रहा है निम्न में से किस युग्म की सह अभाज्य संख्याएं हैं। नोट डाल के लिख लो, सह अभाज्य संख्याएं किसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ बेटा क्या हो, जिनका, इसे को प्राइम बोलते हैं। कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। या ऐसी संख्याएं जिनमें दोनों में कोई कॉमन ना हो, जैसे बेटा 7 से ये कट रहा है, 7 से ये कट रहा है, ये दोनों संख्याएं 7 से कट रही हैं, यानी इसका मतलब है इसका एचसीएफ 1 नहीं है, तो ये संख्याएं सह अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे हम 12 और 27 की बात करें तो ये भी नहीं होगा। 3 से बेटा 12 भी कट रहा है और 3 से 27 भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। और 36 और 20 भी नहीं सह अभाज्य होंगी, क्योंकि 4 से बेटा ये भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ऐसी संख्याएं अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 28 और 81 किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, यानी इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 बनेगा। इन्हें सहअभाज्य संख्याएं बोलेंगे। इसके लिए दोनों नंबर का सहअभाज्य अभाज्य होना जरूरी नहीं है। अगर बच्चे 20 और 9 लिख के हम पूछें आपसे कि ये सहअभाज्य होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 20 और 9 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इस बात का मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 1, जबकि 9 भी अभाज्य है और 20 भी भाज्य है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि नंबर अभाज्य ही हों, ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं 7 होगी, बेटा 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर क्या होगी 17 होगी, इन सभी का योगफल। तो 17 और 13 30 हुआ और 11 7 18 हुआ, 30 18 48। इन सभी के योगफल का अगर 1/3 कर दें, 1/3 कर दें, तो जो नंबर आएगा वह किसके स्क्वायर के बराबर है। तो बताइए, अगर 1/3 किया तो 16 आया। 16 क्या 3 का स्क्वायर होता है, क्या 6 का होता है, क्या 5 का होता है, आप कहेंगे 4 का होता है। करेक्ट आंसर 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो बेटा जो संख्या किसी से न कटे वही अभाज्य होते हैं। तो इसकी बात करें तो ये 3 2 5 1 6, ये बेटा 3 से कट गया, अंकों का योगफल 3 से कट गया, तो संख्या भी 3 से कट गई। इसकी बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्यों, 3 2 5 1 6। और इसकी बात करें तो बेटा 143 11 से कटता है, क्यों, 1 4 3, 3 1 4, और बच्चे ये 4 बचा। ठीक है, और इनका अगर डिफरेंस 0 है तो ये नंबर क्या होगा, 11 से कट जाएगा, तो ये भी नंबर अभाज्य नहीं है। तो कौन सा आंसर आया आपका, बी नंबर। ठीक है, 173 किसी से नहीं कटेगा, ये अभाज्य हो गया। छोटे छोटे नंबर हैं, पता नहीं, तो वो वाला तरीका लगाते, अभाज्य नंबर से ही उनको डिवाइड करके पता किया जाता है। 50 और 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो बेटा 50 के आगे अभाज्य संख्या क्या होगी, 53, और क्या होगी 59। इनका जब योगफल करेंगे तो 9 3 12, लास्ट का अंक 2 आएगा और एक ही ऑप्शन में 2 है। करेक्ट आंसर हमारा 112 हुआ। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, नहीं अगर सही से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन छोड़ाओगे, जल्दी नहीं लगा पाओगे। 1 से 50 तक में याद कराया था, कितना होता है बच्चे, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं 25, और 55 से छोटी तक में पूछा जाए तो सिर्फ एक ही तो आती है, कौन सी, 53। तो हम कहेंगे 25 प्लस 15 होती हैं। 1 से 50 तक में कितनी होती हैं, 15। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं 15 और 53 को और जोड़ दिया तो 15 1 कितना हो गया, 16 हुआ। काउंट नहीं करना, जो बच्चा काउंट करेगा तो भाई क्वेश्चन तो नहीं लगा पाओगे आप टाइम से। 1 से लेके 100 के बीच आने वाली सभी युग्म संख्याओं की संख्या बताइए। तो 1 से लेके 100 तक युग्म संख्याएं कितनी होती हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि युग्म संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है, युग्म संख्या किसे बोलते हैं। तो आप कहेंगे युग्म संख्याएं ऐसी संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे 3 और 5 को अगर एक साथ लिख दें तो ये एक युग्म संख्याएं कहलाएगी। इसी को हम ट्विंस नंबर बोलते हैं, कौन सा, ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसी को जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, इसी को युग्म संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का डिफरेंस हो, जैसे 3 5 और 5 और 7 को भी लिख दोगे तो एक युग्म ये हो गया। ऐसे बेटा 11 और कितना हो गया, 13 का एक युग्म हो गया। ऐसे बेटा 17 और किसका हो गया, 19 का, ठीक है। देखो इनमें भी 2 का अंतर होता है। ऐसे आप 29 और 31 को लिख दोगे, एक युग्म ये भी हो गया। और ऐसे 41 और 43 भी आप रखोगे, एक युग्म ये हो गया। और बताइए कौन सा होता है, आप कहेंगे 59 और 61, ठीक है, ये भी हमारा एक युग्म संख्या हो गई। और एक होता है 71 और 73 का, ठीक। तो इतने युग्म होते हैं। तो 1 से 100 तक में टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये याद रखने वाली चीज़ है। आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक में कुल कितनी युग्म संख्याएं या कितने ट्विंस नंबर होते हैं, तो आप बताएंगे 8 होते हैं बच्चे, कितने, 8। चलिए क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं। मतलब जिसमें जैसे कोई नंबर है उसमें एक फैक्टर हो और गुणनखंड का मतलब वह संख्या जिनसे कटने लग जाए। जैसे हम कह दें कि 5 है, 5 के कितने गुणनखंड है, 1 और 5, ठीक। तो हमसे कह रहा है वह संख्या जिसके एक हो और स्वयं वो नंबर हो और एक गुणनखंड और हो, अन्य गुणनखंड हो, फैक्टर हो। इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। और जब बेटा 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो अभाज्य नहीं, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। कौन सी, भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो हमने बताया है 1 से 10 में बेटा कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4। और 10 से 20 तक में कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो अगर पूछा जाए कि 1 से लेके 20 तक की 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 8 होती हैं। और ऐसे वहाँ काउंट नहीं करना, सीधे टिक करना है। अगला क्वेश्चन, 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा जाए। अवरोही का मतलब डिसेंडिंग, घटते क्रम में। जैसे हम लिख दें A है, B है, C है, ठीक। तो हमसे कह रहे हैं पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली A और B का जो गुणनफल है बच्चे वो 3 2 3 है। और हमसे कह रहा है अंतिम 2 का, यानी B × C का जो गुणनफल है वो बेटा 2 2 1 है, ठीक है। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। सबसे बड़ी संख्या हमने यहाँ क्या मानी है, A मानी है, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ पर भी वो नंबर, देखो दोनों में नंबर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, B है। तो अगर इन दोनों का HCF निकाल दोगे तो B की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब B की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ रखोगे A का। लेकिन बच्चे हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले, हमारे पास ऑप्शन रखे हैं ना, हम ऑप्शन रखते हैं। अगर हम B का मान 17 मान के चलें, क्या मान के चलें, 17 मान के चलें, ठीक है, लगातार बोला गया है 3 अवरोही क्रम में है। तो 17 के बाद कौन सा विषम अभाज्य संख्या होती है। अगर बेटा ये 17 है तो 17 के बाद ये 19 होगा। और ये कितना होगा, ये होगा बेटा 17 से और छोटी क्या होती है, 13 होती है। तो अगर हम इन दोनों को देखें कि ये 19 है, 23 17 है, तो क्या इनका गुणनफल 323 आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर 19 और 17 का गुणा किया जाए 9 7 63, लास्ट का अंक 3 बन गया। और 17 और 13 का गुणा कराया जाए तो 221 मिल गया। तो ऑप्शन से आपको क्वेश्चन में कर लेना है। तो आप कहेंगे हमने B का मान 17 रखा है, ठीक है, B का मान 17 रखा है, तो एक नंबर हमें ये मिल गया। और A का वैल्यू क्या हो गया, 19 हो गया। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो हम 19 बताएंगे, ठीक। या आप इन दोनों का HCF निकाल लोगे तो B की वैल्यू पता चल जाएगी और B से इसको भाग दे दोगे तो A का मान आ जाएगा। लेकिन वो नहीं करना, अपने पास ऑप्शन है, हम ऑप्शन से क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन, 109 और 121 दोनों को शामिल के बीच कितने पूर्ण अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब 109
और बच्चे 121 को दोनों को शामिल कर लिया जाए तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो भाई अब कहेंगे 121 तो हमारी अभाज्य नहीं है, 11 से कटती है। आप ये बताइए कि अभाज्य संख्याएं निकालने के लिए आपको बताया था 6 का पहाड़ा, 6 का मल्टीपल, तो 6 से 108 बार कटेगा, 18 छक्का 108, फिर 6 में अगर 19 का गुणा कर देंगे तो 19 छक्का 114, फिर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 छक्का 120। तो 6 के मल्टीपल लिख दिए। और क्या बोला था? एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, तो 108 में 1 जोड़ देंगे 109 बनेगा, और बच्चे 1 घटा देंगे तो 107। लेकिन हमें 109 और 121 के बीच में चाहिए, तो 107 वाले को तो लेंगे नहीं। इसके बाद 113 हुआ, और इसके बाद क्या हुआ? 115 हुआ। तो बच्चे 115 तो नहीं होगा क्योंकि ये 5 से कटता दिख रहा है। इससे पहले अगर बात किया जाए तो 119 होगा जो 17 से कटता है, 17 सत्ते 119, और 121 की बात किया जाए तो 121 11 से कटता है। तो हमें कौन से मिल रहा है? 109 और 113। अब 113 अभाज्य है या नहीं, ये भी तो पता करना जरूरी है। 109 अभाज्य है या नहीं? तो बेटा 109 100 से पहले जो अभाज्य संख्या है उनसे सबसे में से किसी से अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो भैया किसी से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 4 से नहीं कट 5 से नहीं कट रहा है, ये 7 से भी नहीं कट रहा है बेटा, ये अब आगे देखना भी नहीं है। तो इसका मतलब एक तो मिल गया हमें 109, और बच्चे दूसरा क्या है? 113 है। 113 किसी से कटता है? तो आप कहेंगे ना सर किसी से नहीं कटता। तो 2 नंबर आपको मिल गए 109 और 121 के बीच में, ठीक, अभाज्य संख्या है। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन पूछा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 97 होती है। ठीक है, ये पढ़े होगे पहले से तो कर पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाओगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बेटा? 2, और 0 को छोड़ दिया जाए तो अगर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी भी पूर्ण संख्या के साथ अगर इसका गुणा कराया दिया जाए, किसका? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, 0 को छोड़ के, बाकी किसी भी पूर्ण संख्या के साथ गुणा कराओगे तो 2 का भाई कभी भी किसी के साथ गुणा कराइए, हमेशा क्या आता है? सम संख्या आती है। 2 का टेबल पढ़ के देखिए, 2 4 6, तो 2 में आपने सबका तो गुणा करा दिया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबका, हमेशा आपको इवन नंबर ही मिले, सम संख्या। तो अगर 2 का गुणा 0 को छोड़ के, कह रहा है 0 को छोड़ के किसी भी संख्या से गुणा करा दिया जाए तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? 0। 0 में करा दोगे तो 0 आ जाएगा और ये वाला ऑप्शन बनने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है 0 को छोड़ दिया जाए और 2 का गुणा किसी भी पूर्ण संख्या में कराइए, हमेशा सम संख्या होती है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो 50 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है? 53 होती है। फिर क्या होती है? 59 होती है। फिर बेटा कितना होता है? 61 होता है, 67 होता है, 71 होता है, 73 होता है। ठीक है, फिर 79 होता है। ठीक है, 80 के बीच बताना है। अब आगे मत जाना, इन सब का योगफल बताना है। तो बेटा जब इनका योगफल करोगे तो हम आखिरी अंक देख पा रहे हैं ऑप्शन में कि सबका अलग अलग है, तो हम इकाई अंक निकालते हैं। 9 3 12, और 12 में से कितना आया? 2 आया। 2 को बेटा 1 के साथ जोड़ा, 3 आया। 3 7 10 हुआ, 0 0 1 1 हुआ, 1 3 कितना हुआ? 4 हुआ, और 4 का 9 में जोड़ेंगे, 9 4 13, यानी आखिरी अंक 3 आएगा। करेक्ट आंसर हमारा 463। ठीक, चलो बेटा कह रहा है किन 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल 34 है? तो बेटा ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये तो देखते ही गलत हो गया। क्या इनका योगफल 34 होगा? 5 3 8 और 11 और 13 24, 24 8 32 होता है। इस बात का मतलब ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 7 15 9 24, करेक्ट आंसर आपका डी है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, सब एग्जाम के पूछे हुए हैं अभाज्य संख्याओं के, तभी रखा है आपके सामने ताकि आप चीज़ों को समझो और फिर पढ़ाई अच्छे से करिए कि हाँ भाई हमें सारे क्वेश्चन करना है। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या है? पहली 200 विषम प्राकृत अभाज्य संख्या, यानी 1 से लेके 200 तक में सभी अभाज्य संख्याएं बतानी है, लेकिन कैसी? विषम। तो बेटा 1 से लेके 200 तक में आपको लिखाया था हमने 46 होती हैं। कितनी? 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 2 को भी शामिल कर लिया, जबकि 2 हमारी सम है। तो 2 को छोड़ के 46 में बेटा 1 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएंगी कितनी संख्याएं? 45। तो आपसे कह रहा है पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? ठीक है, तो सारी संख्याएं बाकी अब विषम होती हैं,
सारी संख्याएं बाकी 2 को छोड़ के बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो 1 से लेके 200 तक में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 46। लेकिन हमें केवल विषम बताना है तो 2 को बेटा छोड़ दोगे तो 45 आपका करेक्ट आंसर है। याद रखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएंगे अगर याद नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कौन सा जोड़ा सहअभाज्य है। अभी बताया था सहअभाज्य संख्याएं ऐसी जो आपस में ना कटे। बेटा ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। और इसकी बात किया जाए तो ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 59 अभाज्य है और 97 भी अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं में कोई कॉमन नहीं होता, तो आप कहेंगे ये जोड़ा हमारा सहअभाज्य है। ये भी नहीं होगा, ये कट जाएगा। 6 से कट रहा है, ये देखो अंकों का योगफल 4 2 6 और 3 2 5 1 6। ये संख्या 3 से कट रही है। ठीक है, और जो संख्या 3 से कटेगी दोनों की दोनों ये सहअभाज्य नहीं होगी। अगला क्वेश्चन बेटा अपना है 38 के बाद 39 नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। अगर एक भाज्य है तो बाकी अभाज्य होगी। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो भाज्य है, जो किसी से कट जाए। तो आप कहेंगे जो 729 है सर, 729 ये कौन सा नंबर है। हम कहेंगे 9 × 9 × 9। 9 का 3 बार गुणा कितना होता है, 729। दूर से दिख रहा है 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, 81 × 9। तो अब से यही तो पूछा गया है कौन सी संख्या भाज्य है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद के अलावा कटने लग जाए। 729 9 से भी कट रहा है, 81 से भी कट रहा है। इस बात का मतलब ये भैया हमारा भाज्य संख्या है। दूर से देख के पता चला, बाकी सब अभाज्य संख्याएं हैं, बाकी किसी से नहीं कटेगा, काट के देख सकते हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा बात किया जाए। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य हैं। तो हम कहेंगे 25 होती हैं। अगर पता है तो टिक करोगे, नहीं पता है तो छोड़ के चले आओगे। 46 के बाद 47 में देखो, निम्न में समुच्चय में से कौन सा सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पढ़ाया है। ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी जिनका HCF 1 हो। तो बेटा ये 3 3 दोनों से कट रहा है, 21 और 42 भी कट रहा है, 43 और 129, 43 से 129 3 बार में। ये ऐसी संख्या हैं जो किसी से नहीं कटेंगी, ना तो 12 ना 7, यानी इन दोनों का HCF 1 आएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो एग्जाम में कितना आता है। ठीक, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो पहली 8 अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 1 से लेके अगर आप 10 तक में देखते हैं तो 4 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। और 10 से 20 में बेटा कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ठीक है, तो टोटल पहली 8 विषम अभाज्य संख्याएं पूछा गया है। ये लिखा है विषम, और यहीं पे गलती हो जाती है, यानी कि 2 आप नहीं लोगे, 2 को छोड़ के 3 लोगे बेटा, 5 लोगे, फिर 7 लोगे, फिर 11 लोगे, फिर 13 लोगे, फिर बेटा 17 आ जाएगा। 17 के बाद क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कितनी हुई, 3 और 3 6 1 7। फिर बाद में आप ले लोगे 1 23। इन सभी का योगफल बताना है कितना होगा, क्योंकि हमसे बोला जा रहा है पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा, जोड़ लो। सबका अंक आखिरी अंक अलग है तो पूरा जोड़ने के चक्कर में नहीं रहना। 5 3 8 8 5 8 7 15, 15 में 5 आया, 5 1 6, 6 3 9, 9 7 16, 6 6 और 9 15, 5 और 5 3 8। जिसके अंत में 8 आएगा वही आंसर होगा। तो बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर। 49 60 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें पता है 50 से लेके बेटा 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 में 10 होती हैं, क्योंकि 1 से लेके कहाँ तक, 50 तक में 15 और 50 से 100 के बीच में 10। लेकिन हमें 60 से बताना है तो 53 और 59 ये 2 नंबर हैं 50 से 60 के बीच में होते हैं, इनको हटा दो। तो यानी कि टोटल 50 से 100 में 10 हो गई। लेकिन हमें 60 से बतानी है तो शुरुआत की 2 53 और 59 हटाओगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 1 से लेके 20 तक की अंकों में अभाज्य श्रृंखला क्या है। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं बताना है। तो बेटा ये तो नहीं है। ठीक है, और कौन कौन सी हैं, 8 होती हैं, 4 3 7 हैं। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 1 से 20 तक में 2 3 3 यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 44 के बाद बेटा 45 में आ जाओ। 45 नंबर क्वेश्चन है ये, और ये आपके लिए HW है। इसको आप घर से लगा के और कमेंट करके बताना
कि सर इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए काम दिए दे रहे हैं। तो आज हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में सारी चीज़ें जान ली कि अभाज्य संख्याएं अगर पता करना है कि ये कैसी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको बताया जैसे कोई नंबर लिखा है 199 लिखा है, पूछा जाए कि ये अभाज्य है या नहीं, तो बेटा 199 के बाद कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम कहेंगे 199 के बाद 225 एक संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 225 का वर्गमूल 15। तो बेटा 15 तक की जितनी भी 15 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उन्हीं से भाग दोगे। 2 3 5 7 11, ठीक है। अगर उनसे नंबर कट गया तो अभाज्य नहीं होगा, नहीं कटा तो बेटा फिर अभाज्य है। दुनिया की कोई नंबर कोई ताकत इनको काट नहीं पाएगी, ये ध्यान देना। ऐसे करके हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ तक आज की क्लास हुई। बेटा शेयर करना मत भूलिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। और शेयर करिए और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए और लाइक तो करना ही करना है, ठीक। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी और क्लास पे, तब तक के लिए नमस्कार।